तुम्हारी कॉलेज लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट साल होता है जिसको हम हवा हवा में पूरा बर्बाद कर देते हैं। फर्स्ट ईयर तो यही समझने में चला जाता है कि अच्छा कॉलेज ऐसा होता है, इतने लंबी क्लासेस होती हैं, ये सोसाइटीज होती हैं, क्लब्स होते हैं, ये है वो है करके। और थर्ड ईयर के सामने सामने कंपनीज आ जाती हैं। तो सेकंड ईयर ही रहता है जिसमें तुम्हें स्किल्स बनानी है, अपने करियर के टूवर्ड्स सीवी बनाना है, ये है वो है। अगर तुम सोचोगे कि नहीं मैं तो थर्ड ईयर में जाके सीवी बनाऊंगा, तो भाई हाथ जुड़वा लो, नहीं होएगा तुमसे। ठीक है, ना तुम्हें कोई कंपनी अच्छी पकड़ने वाली है, साथ ही साथ ना तुम्हारी ऑफ कैंपस कोई जॉब लग पाएगी। ठीक है, तो सेकंड ईयर में ही तुम्हें इंटर्नशिप्स करनी होती है। हसल एक्चुअली में हमारा सेकंड ईयर ही होता है। तो अगर तुम ये सेकंड ईयर में देख रहे हो, ये वीडियो भगवान ने, यूनिवर्स ने तुम्हें सेकंड ईयर में जब तुम हो तभी पहुंचा दिए, तो देन दिस इज अ साइन यू नीड टू अवॉइड दीज 10 मिस्टेक्स दैट आई एम गोइंग टू टेल इन दिस वीडियो। क्योंकि अगर मैं भी इनमें से कुछ कुछ मिस्टेक्स मैंने भी करी है और मैंने सीखा है बाद में चल के, तो इसीलिए प्लीज देख लेना। आई एम जस्ट योर सीनियर, आई एम हियर टू एडवाइस यू ऑन थिंग्स सो दैट यू गेट योर ड्रीम जॉब। सबसे पहली मिस्टेक जो तुम्हें डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए, इसकी सीवी बनाना है तो सबको पता है, बट सीवी बनाने के लिए ना लोग अंधाधुंध कोई सा भी ऑनलाइन कोर्स पकड़ के कर लेते हैं कि हाँ मैंने तो ये कोर्स कर रखा है, इस पर्टिकुलर डोमेन में कर रखा है, तो मेरे सीवी में मेंशन हो जाएगा। भाई कोई भी रैंडम कोर्स करने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन। ठीक है, पहली बात तो तुम लोग क्या करते हो कि चल मुझे सीवी भेजना है तो मैं फटाफट से ऐसा वाला कोर्स कर लेता हूँ जो 5 घंटे में कंप्लीट हो जाए या फिर 10 घंटे में कंप्लीट हो जाए, फॉरवर्ड कर करके एक सर्टिफिकेट ले लेते हो, डाल देते हो। भाई देखो स्किल्स तो आई नहीं है ना। कोर्स करने का मतलब यही रहता है सिर्फ कि तुम्हें स्किल्स आनी चाहिए। एक सर्टिफिकेट तो पीछे से बस ऐसे है कि हाँ भाई हमने कराया है ये कोर्स, बट तुम्हें अगर स्किल्स ही नहीं आती है, तूने सर्टिफिकेट लगा रखा है, तेरे को डिजिटल मार्केटिंग आती है, तुझे ये होता है, तुमने गूगल से कर रखा है, बट तुझे एक्चुअली में जब मैं पूछूं एक भी सवाल उस चीज से रिलेटेड जिसका भी तूने सर्टिफिकेट करा है, कोर्स करा है, तुझे नहीं आता है ना, तो तेरी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल वैल्यू नहीं है मार्केट में। ठीक है, इसीलिए रैंडम ऑनलाइन कोर्सेज करने से अच्छा है तुम्हें कोई अच्छा कोर्स ढूंढना चाहिए करने के लिए, या फिर यूट्यूब से पढ़ना चाहिए। ठीक है, सेकंड इज नॉट मेकिंग देयर लिंक्डइन प्रोफाइल। और उनको लगता है कि थर्ड ईयर में जब आ जाएंगे या कॉलेज जब पास आउट हो जाएंगे तब करेंगे लिंक्डइन, तब हम डालेंगे, ये है वो, हमारे पास तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है। भाई यू नीड टू मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल। तू किसी सोसाइटी का भी पार्ट है, तू कॉलेज के अपने क्लास का सीआर है, कुछ भी है। भाई मैं तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि तुम्हें बनानी चाहिए अपनी लिंक्डइन आईडी। आजकल 11th 12th के बच्चे भी बना के रखे हुए हैं, तुम सेकंड ईयर तक वेट कर रहे हो लिटरली। और सेकंड ईयर में भी आके ये बोल रहे हो कि थर्ड ईयर में बनाएंगे। थर्ड ईयर में तो कंपनीज आके चली भी जाएंगी। देख रहे हो तुम, भाई बहुत ज्यादा तगड़ा है आगे मार्केट में। देखो somebody who just got placed, एंड मेरे को पता है कि मार्केट में एक्चुअली सिचुएशन क्या चल रही है। दैट इज वाई आई कैन टेल यू कंपनीज इजीली हायर नहीं करते। और स्पेशली अगर तुम्हारा कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें अच्छे कंपनीज नहीं आते हो, तुम्हें ऑफ कैंपस जाना है, तब तो तुम्हारी को बहुत जरूरत है कि अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने की। ठीक है, उसका मैंने एक पूरा लिंक्डइन मास्टर क्लास बना रखा है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको प्लीज देखो, समझो बात को, एंड प्लीज मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल। थर्ड इसकी थिंकिंग की अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो सिर्फ हम सेकंड ईयर में आए हैं, ये है वो है। भाई नहीं, प्लीज बहुत कम टाइम बचा है टेक्निकली। ठीक है, ये चीज जो मैं सेकंड ईयर के लिए बता रही हूँ ना, अगर तुम्हारे 3 साल का कॉलेज है तो सेकंड ईयर इंपॉर्टेंट है, अगर 4 साल का है तो सेकंड और थर्ड ईयर दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, बट जिनका 3 साल का, जैसे मेरा बीकॉम ऑनर्स 3 साल का था केवल, तो मेरे लिए सेकंड ईयर वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी बहुत टाइम है, सोचना बंद कर दो। यू नीड टू स्टार्ट मेकिंग योर सीवी, स्टार्ट लर्निंग ऑल द स्किल्स जिस भी फील्ड में। तुम्हें तो सबसे पहले ना एक चीज ये समझनी चाहिए कि तुम्हें किस फील्ड में जाना है। जैसे अगर मैंने बीकॉम ऑनर्स करी है ना, तो हमारे अंदर बहुत सारी फील्ड्स थी। मैं एचआर में भी जा सकती हूँ, मैं मार्केटिंग में जा सकती हूँ, मैं फाइनेंस अकाउंटिंग, भाई मैं किस किस चीज में जा सकती हूँ मुझे पता था। ठीक है, मैं इनफैक्ट लॉ में भी जा सकती थी। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस तरफ है, उसी फील्ड की फिर तुम्हें स्किल्स भी सीखनी है, उसी फील्ड की तुम्हें फिर इंटर्नशिप्स भी ढूंढनी है। जैसे मुझे मार्केटिंग में था तो मैंने मार्केटिंग के सारे टूल्स सीखे, सारी स्किल्स सीखी, एंड देन फिर मैंने जो इंटर्नशिप्स भी करी वो मार्केटिंग में ही करी, ताकि मुझे आगे जाके जॉब भी मार्केटिंग में मिल जाए। ठीक है, तो यही तरीका होता है जिससे तुम्हें ही करना होता है। थिंकिंग की अभी बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे, तो अभी तो चिल मारते हैं, अभी हमारी जवानी फूट रही है भाई, फिर फूट ही जाएगी। फोर्थ है इसकी सिर्फ कॉलेज के भरोसे बैठे हुए हो कि हाँ भाई मेरे को तो कॉलेज ही अपॉर्चुनिटीज, कॉलेज का इंटर्नशिप सेल जो है, प्लेसमेंट सेल जो है, वही मुझे देगा, अपॉर्चुनिटीज जो आएंगी उन्हीं में अप्लाई करूंगी, सिर्फ ये है वो है। भाई नहीं, प्लीज ये मत करो, तुम्हें आउटसाइड ऑफ द कॉलेज भी जाना होता है। देखो स्कूल तक ऐसा होता है कि जो स्कूल बोल रहा है सिर्फ वही फॉलो करना है, ये है वो है। कॉलेज में तो भाई तुम दूसरे कॉलेज वाले बच्चों से बात करो, तुम प्रोफेशनल से बात करो, तुम जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हो उनसे बात करो, उनसे रेफरेंस लो, ये करो वो करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटर्नशिप एंड ऑल करना कॉलेज के टाइम पे, बिकॉज पहली बात तो देखो फाइनेंशियल वाली चीज है ही, तुम्हें स्टाइपेंड मिलता है ऑल। ठीक है, तुम अपने एक्सपेंसेस खुद से उठा सकते हो। दूसरी बात तुम स्किल सीख रहे हो। तुम्हारे जब सीवी में इंटर्नशिप होती है ना कि इस बंदे ने ये इंटर्नशिप कर रखी है, इंटर्नशिप में क्या क्या काम थे इसके, क्या क्या स्किल्स थे इसके, वो तुम्हारे
तुम्हारे को 100 जने जो मतलब 100 क्या भाई, लाखों बच्चे बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, बट जो बंदे ने मतलब जो बच्चों ने ऐसे थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर रखी हैं, इंटर्नशिप्स कर रखी है, कोर्सेज कर रखे हैं, तो वो आगे आ जाते हैं। तो लाखों की भीड़ से अगर हजारों की भीड़ में और फिर 100 लोगों की भीड़ में और फिर ऐसे 10 लोगों की भीड़ में बनना है ना, तो तुम्हें अच्छे से अच्छी जॉब उठाने के लिए ये सारी स्किल सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसीलिए तुम प्लीज आइडेंटिफाई करो एंड यू नीड टू स्टार्ट राइट नाउ। और तुम सिर्फ कॉलेज के भरोसे नहीं बैठ सकते कि जितना हमें क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, जो हम बुक से पढ़ रहे हैं, सिर्फ वही इनफ है। देन माय फ्रेंड, यू आर इन ह्यूज डेलुलू, बिकॉज भाई बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं चाहिए अब कंपनीज को। यू नीड टू हैव सम रियल स्किल्स सो दैट, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज गो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एंड थिंक आउटसाइड योर कॉलेज। फिफ्थ मिस्टेक जो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने करी थी वॉज नॉट हैविंग अ प्रूफ ऑफ वर्क। तुम्हें ये स्किल्स आती हैं, बट मेरे पास कोई प्रूफ थोड़ी है कि तुझे ये स्किल्स आती है। चल मैंने तुझसे 2-4 क्वेश्चंस पूछ लिए, तेरे को थ्योरी की नॉलेज है पूरी, बट तूने अगर कुछ काम, कुछ प्रोजेक्ट्स, कोई पोर्टफोलियो कुछ नहीं बना रखा ना, जीरो ही है फिर वो स्किल। तुम्हें पोर्टफोलियो बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम किसी मार्केटिंग उसमें जा रहे हो तो कैंपेन मैनेजमेंट इन सभी के रिलेटेड कुछ भी पोर्टफोलियो बनाओ, अपना प्रोजेक्ट्स बनाओ। दैट इज वाई देयर इज अ कॉलम इन सीवी कॉल्ड प्रोजेक्ट्स। कई बार तो एचआर जिन जिन सीवीज में प्रोजेक्ट्स का कॉलम ही नहीं होता उनको सीधा फेंक देते हैं, ठीक है। इसलिए प्रोजेक्ट्स तुम्हारे होने चाहिए। तुम गूगल पे सर्च करो प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए, क्या बनाए। मुझे अगर मान लो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो मैं क्या प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे एचआर की फील्ड में इंटरेस्ट है। सो ये सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। बस ये मैं एक अभी देखो ये ना, मैं सारी चीजें एक वीडियो में नहीं समझा सकती, मैं अभी तुम्हें सिर्फ मिस्टेक्स बता रही हूँ जो तुम कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए उनको कैसे अवॉइड करना है वो बता रही हूँ मैं, कि भाई प्लीज पोर्टफोलियो बना ले, वेकअप कॉल समझ ले इसको। सिक्स मिस्टेक जो शायद मैंने भी थोड़ी करी थी वॉज नॉट फोकसिंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। तुम इतना ज्यादा अपनी हार्ड स्किल्स पे ही चले गए, टेक्निकल स्किल्स पे ही चले गए, तुम अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भूल जाते हो कि कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी स्किल्स भी होनी चाहिए। बिकॉज मान ले तूने टेक्निकल राउंड निकाल दिया किसी कंपनी का, तुझसे क्वेश्चन पूछे गए, तुझसे बोला गया इसको ये ठीक करो वो ठीक करो, तूने सब कर दिया, बट जब वो एचआर का फाइनल वाला इंटरव्यू का राउंड हुआ, उससे तुमसे पूछा गया वीकनेसेस ये है वो है, तुम्हारे जो एचआर राउंड होता है जिसमें बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है, अगर तुम वहां पे फेल हो गए तो सोचो कितना बेकार लगेगा, ठीक है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स पे तुम्हें वर्क करना है, वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स। सेवेंथ मिस्टेक इज कि अनपेड इंटर्नशिप्स को तुम इग्नोर कर देती हो कि अगर ये अनपेड इंटर्नशिप है तो मैं इसमें अप्लाई ही नहीं करूंगा। भाई कितनी सारी अनपेड इंटर्नशिप्स होती है जो बड़ी बड़ी कंपनीज निकालती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है, जिसमें तुम्हें स्किल्स सीखने को मिलती है, हैंड्स ऑन तुम ट्रेनिंग लेते हो, सारी चीजें तुम्हें साथ में बिठा के सिखाई जाती है, ठीक है। तो अनपेड इंटर्नशिप है करके छट इसको साइड करो, मैं तो पेड इंटर्नशिप ही करूंगा, ये वाला एटीट्यूड ना तुम्हें ले डूबेगा। बिकॉज आई माई सेल्फ डिड सम ऑफ द अनपेड इंटर्नशिप्स, इवन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैंने अनपेड इंटर्नशिप्स करे कि, बट जितना मुझे लर्निंग उससे मिली थी उतना शायद मुझे किसी पेड इंटर्नशिप से ना मिली हो, ठीक है। वही चीज है, तुम्हारे को एक कितना 19-20 साल के बच्चे को क्यों लेगी कंपनी, वही चीज आ जाती है। तुम पहले थोड़ी सी अनपेड इंटर्नशिप भी डाल दो, भले ही तुम वहां से अपना करियर तो स्टार्ट करो, अनपेड इंटर्नशिप देखते ही हट छोड़ रहने दे, ये मत एटीट्यूड रखना। एट्थ मिस्टेक जो थोड़ा पर्सनल हो सकता है, इस कॉपी पेस्ट करना अपने सीनियर्स को, या फिर अपने वो जो होता है ना शर्मा जी का बेटा, या फिर जो तुम्हारा कजन होता है आइडियल कजन, उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो। उसने अगर कॉमर्स ली थी तो तुमने कॉमर्स ली, उसने बीकॉम ऑनर्स करा तो उसने तुम भी बीकॉम ऑनर्स करो, उसने उसके बाद फिर सीए के लिए चला गया तो तुम भी सीए, नहीं भाई। जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, अगर वो फाइनेंस में जा रहा है बट तेरे को इंटरेस्ट मार्केटिंग में है तो तू मार्केटिंग में जाना। वही चीज है भाई, मैं तो अपने खानदान की क्रांतिवीर हूँ भाई, कसम से भाई। मेरे पूरे खानदान ने साइंस लिया था, मैंने कॉमर्स लिया, मेरे भी कॉमर्स ऑनर्स किया है, सबने बोला सीए कर, मैंने कहा नहीं मुझे सीए नहीं करना है। वही वाली चीजें आ जाती है, ठीक है। तो तुम जिसमें इंटरेस्ट रखते हो ना, अपने लिए फाइट करो और कॉपी पेस्ट मत करो सीनियर्स को, ठीक है, कि भाई उसने ऐसा ऐसा किया उसके पीछे पीछे जाएंगे, ये वाली चीज थोड़ी गलत है। ये थोड़ी पर्सनल थी, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइस। नाइन्थ मिस्टेक इज फीलिंग ऑकवर्ड, या फिर ऐसे कि यार नहीं पूछना चाहिए, मुझे शर्म आ रही है किसी से भी रेफरल्स या फिर स्किल्स के बारे में पूछने से सीनियर से। भाई उनके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है, तुम हमेशा अपने सीनियर से ना पूछो, उनके कनेक्ट में रहो। ये चीज मेरे को बहुत बाद में रियलाइज हुई, मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि यार नहीं यार मेरे को तो शर्म आ रही है ऐसे पूछने में, बट जितना वो तुम्हें बताएंगे ना, क्योंकि अगर मुझसे कोई भी आज भी कोई भी जूनियर मुझसे कोई भी चीज पूछता है, मुझे जितनी भी नॉलेज होगी ना उस बारे में, मैं बताने के लिए मोर देन हैप्पी हूँ। बिकॉज जो गलतियां मैंने करी, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये कुछ गलतियां मैंने करी, कुछ मेरे दोस्तों ने करी, और मुझे पता है कि तुम लोग काफी सारी गलतियां कर रहे होंगे, तो कैसे तुम बच सकते हो। हर एक सीनियर यही चाहता है कि उसका जूनियर जो चीजें वो फेस कर रहा है वो ना करे, वो एटलीस्ट ये बता सके कि मैंने भाई मैंने ये गलती करी थी, तू मत करियो गलती, ठीक है। वो सारी चीजें रेफरेंस देने में दे आर मोर देन हैप्पी। यू जस्ट नीड टू गेट आउट ऑफ दैट बबल या स्कैर्ड जो तुम हो ना, नहीं यार नहीं नहीं नहीं, इससे निकलो बाहर और पूछो। टेंथ मिस्टेक जो कोई भी कर सकता है, चाहे तुम फर्स्ट ईयर में सेकंड थर्ड किसी में भी हो, इज की चूजिंग द रॉन्ग सेट ऑफ फ्रेंड्स। देखो स्कूल में तो हमें पता होता है, हम उसके साथ ही बड़े होते हैं कि ये बंदा कैसा है, वो बंदा कैसा है, ये है वो है, ठीक है। बट कॉलेज में हमें नहीं पता होता है। कॉलेज में हमारी जिससे बात हो गई, जिसके साथ प्रोजेक्ट बन गया या ग्रुप बन गया, उन्हीं के साथ हमारी फ्रेंडशिप रहती है, ज्यादातर यही देखा गया है, ठीक है। तो
तुम मान लो कितना भी एम्बिशियस हो कि भाई भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं जो तुम्हें पीछे खींचते हैं कि नहीं भाई हम भी नहीं कर रहे, तू भी मत कर, तुम्हें ऐसे है कि नहीं मुझे घर जाके ये काम करना है, बट दे आर लाइक नहीं चलना, बंक मारते हैं, ये है वो है, तो तुम भी उनके जैसे बन जाओगे, ठीक है? तो ये बहुत, मतलब मैं कैसे समझाऊँ इस चीज़ को, बट ये चीज़ होती है। जस्ट बीइंग अ सीनियर, मैं ये चीज़ तुम्हें बता सकती हूँ कि इफ़ यू थिंक, तुम्हें पता चल जाता है कि सही दोस्त है, गलत दोस्त है। इफ़ यू थिंक कि नहीं यार, नहीं सही नहीं है, तो इट्स बेटर टू बी अलोन दैन टू बी विद दोज फ्रेंड्स, ठीक है? सो दिस वाज द फाइनल एडवाइस और मिस्टेक जो तुम लोग कर रहे हो। सो आई होप यू अवॉइड ऑल दीज मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम दी थिंग्स दैट आई जस्ट टोल्ड यू, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हें कुछ और शेयर करना है अपना, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.